जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता उत्तरार्ध खंड 19वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, हे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ, अब मैं शिव जी के उस चरित्र को सुनाता हूँ जिसमें उन्होंने दुर्वासा जी का रूप धारण किया था। एक बार परम तपस्वी महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी अनसुया के साथ पुत्र की इच्छा के लिए ऋष नामक पर्वत पर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया, तो उनके सिर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की शिखा निकली। उसकी ज्वाला से संपूर्ण लोग भस्म होने लगे। तब इंद्र को साथ ले सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा उन सब को साथ ले शिवलोक में शिवजी के पास गए। शिवजी ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठ सम्मति करने लगे तथा फिर अत्रि ऋषि को वर देने पहुँचे। अत्रि ने कहा, मैंने तो केवल एक शिवजी के ही पुत्र के कारण पत्नी सहित इनका ध्यान किया था, फिर आप तीनों देवता किस प्रकार यहाँ चले आए? कृपा करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। ऐसा सुन तीनों देवताओं ने कहा, आपने जो संकल्प किया है वैसा ही होगा। हम तीनों देवता समान रूप से वर देने वाले हैं, अतः हमारे अंश से तुम्हें 3 पुत्र प्राप्त होंगे। अत्रि मुनि वर पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर तो अनसुईया से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्त भगवान तथा शिवजी के अंश से मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ऋषि हुए। दुर्वासा ऋषि ने अपनी दयालुता वंश बहुत से लोगों की परीक्षा ली। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश की उन्होंने परीक्षा ली थी। महाराजा अम्बरीश एकादशी का दृढ़ व्रत रखते थे। जब दुर्वासा उनके नियम को जानकर उसे भंग करने गए, राजा ने थोड़ी सी द्वादशी पाकर पारण का विचार किया था, और जो ही वह पारण पर बैठने वाले थे कि दुर्वासा जी वहाँ रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे बुलाकर तुमने बिना भोजन कराए जल क्यों पी लिया? ऐसा कहकर ऋषि ने क्रोध कर राजा को अपना शाप दे भस्म करना चाहा, परंतु उसी समय उसकी रक्षा के लिए राजा में स्थित सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करने आया। शिव की माया से मोहित मुनि को शिव रूप नहीं जाना और मुनि को जलाने लगा। तब आकाशवाणी हुई और कहा कि दुर्वासा तो शिव के अवतार हैं, सुदर्शन चक्र तो शिव ने ही विष्णु को दिया है, फिर शिव पर कैसा वार? सुदर्शन चक्र शांत हो गया। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा को शिव रूप जानकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और अम्बरीश के घर इच्छित भोजन किया। इसी प्रकार दुर्वासा ने एक बार रामचंद्र जी की परीक्षा ली। दुर्वासा जी ने नियम किया था कि हमारे तुम्हारे वार्तालाप में कोई दूसरा न आने पाए। जब एक समय में वह दोनों एकांत में वार्तालाप कर रहे थे कि लक्ष्मण जी बीच में आ गए। इससे प्रतिज्ञा अनुसार रामचंद्र जी ने शीघ्र ही लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। रामचंद्र जी के इस दृढ़ नियम से दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और रामचंद्र जी को वर दिया। इसी प्रकार इस महामुनि ने एक बार भगवान श्री कृष्ण की कड़ी परीक्षा ली। जब भगवान विष्णु कृष्ण जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तो वह नियम पूर्वक ब्राह्मणों को जमाते थे और तथा उनके बड़े भक्त थे। जब कृष्ण रथ जोतकर रुक्मिणी सहित चले तो दुर्वासा ने उन्हें वर दिया कि तुम्हारे सभी अंग वज्र के समान हो जावें। ऐसे ही एक बार दुर्वासा जी नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे। द्रौपदी ने उन्हें देख लिया और तुरंत अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर उनके शरीर को ढकने के लिए दे दिया। दुर्वासा जी ने उसे उठाकर उससे अपना गुप्तांग ढक लिया और द्रौपदी को उस वस्त्र के टुकड़े के स्थान पर वस्त्र बढ़ने का वर दिया, जो कि द्रौपदी के चीरहरण के समय काम आया। इस प्रकार दुर्वासा जी ने बहुत से अद्भुत चरित्र किए,
जिसे सुनकर मनुष्य धन तथा आयु पाता है तथा परलोक में भी सुख को प्राप्त करता है। 20वां अध्याय। नंदीश्वर जी आगे बोले, हे मुनि, एक समय जब शिव जी ने विष्णु जी का परम मोहिनी रूप देखा तो लीलावश व काम के वशीभूत हो गए तथा अपना वीर्यपात कर दिया। सब ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री में कर्ण द्वारा रामचंद्र जी के कार्य के लिए उसे अंजनी में प्रवेश करवाया। उस वीर्य से महाबली तथा पराक्रम युक्त बानर शरीर वाले हनुमान जी शिव से उत्पन्न हुए। हनुमान पैदा होते ही सूर्य को फल समझकर खाने के लिए दौड़े। तब देवताओं ने विनती कर उसे ऐसा न करने के लिए कहा। देवताओं ने महाबली हनुमान को शिव का अवतार समझकर बहुत से वर दिए। हनुमान प्रसन्न होकर अपनी माता के पास गए तथा सारा हाल कहा। इसके बाद वह अपनी माता की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मिले। सुग्रीव अपने बड़े भाई द्वारा अपनी स्त्री के हरण से अत्यधिक दुखी तथा विषुकमुख पर्वत पर रहता था। हनुमान सुग्रीव के पास रहने लगे तथा उनके मंत्री हो गए। इधर अपनी पत्नी हरण के दुख से दुखी रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ वहां पहुंचे। रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री को भोगने वाले पापी वीर बाली को मार डाला। फिर हनुमान ने बानरों को साथ लेकर सीता जी की खोज की तथा पता लगाया कि जानकी लंका में है। उन्होंने समुद्र को आकाश मार्ग से पार किया तथा वहां जाकर उन्होंने बड़ा अद्भुत चरित्र किया। सीता जी को उनके स्वामी का समाचार सुनाया तथा रावण की वाटिका को उजाड़ा। जब वह बहुत से राक्षसों को मारकर लौटने लगे तो रावण के दूतों ने उन्हें ब्रह्मपाश में फांस कर उनकी पूंछ में वस्त्र लपेट तेल गिरा उसमें आग लगा दी। इससे क्रोधित होकर उन्होंने सारी लंका नगरी में आग लगा दी, परंतु भगवान के भक्त विभीषण का घर छोड़ दिया। फिर वह रामचंद्र जी के पास आए तथा सीता जी के द्वारा दी गई सिर की मणि को रामचंद्र जी को दे दिया। इसके बाद रामचंद्र जी की आज्ञा से वानरों सहित समुद्र में पुल बांधकर लंका पर आक्रमण किया। वहां वीर हनुमान ने बहुत से दैत्यों को मारकर रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर प्राण दिए। महाबली हनुमान ने कुटुंब सहित रावण को नष्ट किया और देवताओं को सुखी किया। इसके बाद अहिरावण को मारकर लक्ष्मण सहित राम को लाए तथा उन्हें हर प्रकार से सुखी किया। यह आख्यान धनदायक, यशवर्धक और सर्वकामनादायक है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सावधान होकर सुनता है वह इस लोक में मोक्ष को पाता है। ओम नमः शिवाय।